नमस्कार मित्रों, मैं कुछ आज गुरु के विषय में चर्चा कर रहा हूँ। मित्रों, आजकल यूट्यूब पर देखने में आता है और बहुत से लोग साधकों के अनुभव, साधकों के कमेंट्स आते हैं और व्हाट्सएप पर मैसेज वगैरह आते हैं कि बहुत से लोग साधना करते हैं लेकिन उनको कुछ अनुभव नहीं होते हैं। और कुछ साधक ऐसे भी, साधकों के कमेंट भी आए हैं और मैसेज भी आए हैं कि कुछ लोग 1-1 वर्ष से साधना कर रहे हैं मित्रों, और उनको कुछ भी, ना साधना सिद्ध हो रही है, ना कोई लाभ मिल रहा है। तो मित्रों, मैं यही कहूँगा कि जहाँ तक साधनाओं की बात है कि मित्रों, हम पैसे देकर यंत्र वगैरह तो खरीद सकते हैं, माला वगैरह तो खरीद सकते हैं, लेकिन साधनाओं की सिद्धि मिले, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इस चीज़ के लिए तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सी चीज़ों को, सिद्धांतों को समझना पड़ता है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात कि हम साधनाओं के लिए पैसा दे सकते हैं, सामग्री मंगा सकते हैं, तो उससे साधनाएँ तो कर सकते हैं, लेकिन लाभ मिले आपको, यह कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि मित्रों, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो केवल गुरु के सानिध्य में ही मिलती हैं और गुरु कृपा से ही मिलती हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें इस जगत में, ईश्वर यदि इस दुनिया में हमको मिल सकता है तो वो केवल गुरु की कृपा के ही माध्यम से मिल सकता है। क्योंकि ईश्वर जो है वो केवल कृपा साध्य है और कोई विकल्प नहीं है इस जगत में कि ईश्वर की बिना इच्छा के मिल जाए। हम प्रयास कर सकते हैं, लेकिन हमको ईश्वर मिल जाए तो ऐसा नहीं हो सकता है जब तक सदगुरु का साथ ना हो और सदगुरु का हमारे सर पर हाथ ना हो। ईश्वर मिलना बहुत असंभव बात है इस जगत में। और ज़्यादातर तो यह देखने में आता है मित्रों कि ईश्वर चाहिए किसे। आजकल तो अपने संसार चाहिए व्यक्ति को, ईश्वर नहीं चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे गिने चुने हैं जिनको ईश्वर से ही मतलब है और पहले ईश्वर चाहिए, बाद में सब कुछ चाहिए। कुछ लोग इस रास्ते को जानते हैं कि यदि हमको ईश्वर मिल जाएगा तो सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन कुछ लोग इस बात पर तवज्जो नहीं देते हैं कि पहले और चीज़ों को प्राप्त कर लो। कुछ लोग भक्ति के लिए बुढ़ापे का इंतज़ार करते हैं कि बुढ़ापा आएगा तो अब तब हम भक्ति करेंगे। मित्रों, ये बहुत मूर्ख लोगों की सोच है। क्योंकि जवानी और बचपन के लिए जो भक्ति होती है, यह भक्त प्रहलाद ने भी इस बात को सिद्ध किया है और कहा भी है। और भी अनेक ऐसे बालक अवस्था में, बच्चे अवस्था में ऐसे भक्त हुए हैं। और मित्रों, मुझ पर तो इतनी कृपा है सदगुरु की और तांत्रिक गुरु की भी है मित्रों मेरे पास में। तो मेरे पास तो मित्रों बचपन से ही मुझ पर तो अपना सर पे ईश्वर की कृपा है, गुरु का हाथ है। और मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ पाया है और बहुत कुछ पाने की इच्छा रखता हूँ। मैं तो मित्रों सच बताऊँ, मैं तो भोगी हूँ। मैं ज़्यादा त्यागी बनने का कोई शौक़ नहीं रखता और ना ही मैं संत होने का शौक़ रखता हूँ। मैं तो मित्रों, मुझे तो ईश्वर ने एक ही बात, हमारे गुरु ने तो एक ही बात बताई है और हम एक ही बात समझे हैं कि यह दुनिया जो बनी है हमारे भोगने के लिए बनी है। और इसमें राम का भी नाम लो और काम का भी काम करो और नाम भी लो उसका, और लक्ष्मी को भी प्राप्त करो, क्योंकि लक्ष्मी हर किसी की ज़रूरत है। लेकिन यह कि किसी को गलत आचरण करके या फिर किसी को गलत राह दिखा के किसी से पैसा तुम लो, ऐसा नहीं करना चाहिए मित्रों। और हमारे गुरु तो मित्रों, हमारे मेरे ऊपर तो इतनी गुरुओं की कृपा है और हर एक ऐसे सब बहुत से साधक हैं जिनके ऊपर कृपा होती है। और जहाँ तक सदगुरुओं की बात है, तो सदगुरु मेरी नज़र में 10-5 ऐसे, कुछ नाम ऐसे मैं गिना सकता हूँ जो सदगुरु हैं जिनसे कोई भी जुड़ सकता है और उनको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि सदगुरु बड़ी किस्मत से मिलते हैं। और यह है कि जगत में सदगुरु भी हैं और तांत्रिक गुरु भी हैं जो अच्छे गुरु हैं। बस यह है कि व्यक्ति को थोड़ी सी अपनी श्रद्धा भाव रखनी है और विश्वास रखना है। क्योंकि कुछ गुरु ऐसे होते हैं कि जानबूझकर कभी कभी परीक्षा लेते हैं साधक की। साधक कमज़ोर होता है क्योंकि साधक कुछ चीज़ों को जानता नहीं है। और मैं आपको कुछ गुरुओं के आज नाम बता रहा हूँ। हमारे स्वयं के गुरुदेव, और एक श्री सुधांशु जी, और एक श्री, वो क्या कहते हैं, स्वामी अवधेशानंद गिरी जी, एक स्वामी अवधूत बाबा जी, और एक श्री हरि चैतन्य पुरी जी जो कामाम के हैं। और भी 2-4 श्री पुंडरीक जी जो वृंदावन में रहते हैं, श्री आचार्य भागवत आचार्य पुंडरीक जी। तो मित्रों, मैं यही कहता हूँ मित्रों कि भगवान का नाम हमें जवानी में लेना चाहिए और अपना सुमिरन करते रहना चाहिए मित्रों। धन्यवाद।